सबसे पहले आप सब जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए उन सबका शुक्रिया। अपनी कविता आप लोगों के बीच रखने से पहले दो जरूरी बातें जो मुझे लगता है कि कहनी चाहिए वो मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। पहली कि कविता की पूर्णता इसमें नहीं है कि हम उसे कितना बेहतर या कितना सुरीले ढंग से गा पाते हैं या आपके बीच रख पाते हैं। कविता की पूर्णता इसमें है कि जैसे पाब्लो नेरूदा हमारे काफी प्रचलित कवि हैं, वो कहते हैं कि कविता उनके लिए नहीं होती है जो उसे लिखते हैं, कविता उनके लिए होती है जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत होती है। तो कई बार आपके जीवन में कविता इस रूप में आती है कि आप सांस ले सकें, आप जी सकें, एक बार और उम्मीद भर सकें। दूसरी, ओपन माइक के जरिए आज जो आप लोगों के बीच ये कार्यक्रम है, इसके बीच जो भी संदर्भ आपके बीच कुमार गौरव सर ने रखा है, उसके परिप्रेक्ष्य में यही कहना चाहूंगा कि ये व्यवस्था जो थोड़ी सी धूमिल जरूर हुई थी, लेकिन उनके द्वारा ये जो इनिशिएटिव आइडिया है, ये मुझे लगता है कि आप सबके प्रयास से काफी सार्थक होगी। इसके साथ ही मैं अपनी कविता, जैसा कि सर ने मेरे परिचय में कहा कि मैं मुक्त छंद में लिखता हूं, आपके बीच रखता हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कविता है, इसका शीर्षक है तुम्हारे साथ होकर। तुम्हारे साथ होकर मुझे ये हमेशा लगा है दुनिया को ठीक इसी तरह चुप रहकर बातें करनी चाहिए। चुप्पी ऐसी जिसमें संयम हो, ठहराव हो, स्थिरता हो, स्पष्टता हो, वो शब्दों के उस सूनेपन में भी एक प्रकार का इत्मीनान हो, उस मुक्तता में भी मुकम्मल बातें हो। तुम्हारे साथ रहकर मैंने जाना कि भाषा की एक और इकाई भी है जिसका उपयोग प्रेम के दौरान प्रेमी एक दूसरे से बखूबी किया करते हैं। इस दुनिया की सबसे अच्छी वो सरल भाषा प्रेम में किए गए संवाद की भाषा है जो अन्य सभी भाषाओं में सहज व श्रेष्ठ है। ये पहली कविता थी। दूसरी से पहले रुक जाना। जी देखो पीछे ठीक है। कोई उठा सकते हो, कोई देख के पढ़ने में कोई शर्म नहीं है। बस ठीक है जी, बिल्कुल। दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है चूमना। हाल ही में मैंने लिखी ये कविता है। जैसा कि आपको विदित है कि अभी खास करके प्रेम के संबंध में लोगों की अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं हैं। उन सब के बीच, उन सब भागदौड़ के बीच एक अलग सोच पैदा करने वाली रचना शायद आपको पसंद आए। इसका शीर्षक है चूमना। किसी को चूमते वक्त अगर तुम नहीं चूम पाते उसकी आत्मा, नहीं चूम पाते उसके हृदय का स्पंदन, तो वहां तुम्हारा चूमा जाना शेष रहता है। चूमना जब भी किसी को शरीर की गंध से इतर होकर चूमना, ऐसे कि जैसे हो रहा हो वेदनाओं का विसरण, वो आत्मिक सुखों का एकांत मिलन। मैं किसी को इस हद तक चूमना चाहता हूं कि चूमे जाने के क्रम में ही सूख लूं उसकी सारी पीड़ाएं, बटोर लूं उसका सारा दुख, संभालूं उसकी सब चीखें मौन के रूप में हमेशा हमेशा के लिए अपने भीतर। चूंकि मैं अपने सोच में फेमिनिज्म, मैं नहीं समझता कि मैं कितना फेमिनिस्ट हो पाया हूं अभी तक, और मैं इससे इत्तेफाक भी नहीं रखता कि मैं कंप्लीट हो ही गया हूं फेमिनिस्ट। लेकिन हाँ, मेरे व्यक्तिगत जीवन का एक प्रयास रहा है कि मैं हो सकूं तो बेहतर हो। तो उसी फेमिनिस्ट के लिए, स्त्रियों के लिए मैंने एक कविता लिखी है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। उसका शीर्षक है तुम सुंदर हो। तुम सुंदर हो इसलिए नहीं कि तुम्हारे चेहरे पर का असीम आकर्षण तुम्हें सुंदर बना दे रहा है। तुम सुंदर हो इसलिए नहीं कि तुम्हारे चेहरे पर का असीम आकर्षण तुम्हें सुंदर बना दे रहा है, इसलिए भी नहीं कि तुम्हारे गाल पर रखा तारों का एक सूक्ष्म सा टुकड़ा तुम्हारी सुंदरता को चार चांद लगा दे रहा है, बल्कि तुम सुंदर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे चमकीले अधरों ने आज तक कभी नहीं चूमा वासनाओं की नाभि को। तुम्हारे होठ ने कभी नहीं कहा प्रेम को घिनौना। अब तक तुम्हारे कोमल हाथों ने नहीं मरोड़ा धूप में बिखरे किसी
अर्खीले फूलों को। तुम सुंदर इसलिए भी हो क्योंकि तुम्हारे भीतर के चुंबकत्व से स्वार्थ व कामुकता से लिपटा देह भी सुंदर हो जाता है। तुम्हें सुंदर कहा जाना चाहिए इसलिए कि वास्तव में तुम सुंदर हो।